गुड मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था दोस्तों, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। हिमंता बिस्वा शर्मा 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने एक ऐप लॉन्च की है जो चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करेगी। उसका नाम क्या है? तो हाल ही में इंटरपोल ने एक ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम है ID Art, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ID Art एप्लीकेशन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल ने एक ID कार्ड नाम से एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च की है जो चोरी हुई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को कम करने और चुराई हुई कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं? तो हाल ही में मालदीव देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बम धमाके में एक ब्रितानी नागरिक समेत 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। मालदीव की सरकार इसे आतंकवादी हमला मान रही है। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके की जांच में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस मालदीव पहुंच रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना के इलाज के लिए DRDO की किस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल किया जाएगा? तो हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए DRDO की 2DG दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संजीवनी वाहन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अब ट्रकों में ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा लदे रहेंगे। जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होगी वहां इमीडिएट ये ट्रक ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, उनका नाम सना रामचंद्र है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास की है। CSS की परीक्षा पास करने वाली सना रामचंद्र का चयन पाकिस्तानी प्रशासनिक सेवा PSS के लिए हुआ है। आइए चलते हैं इस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो हाल ही में शंकर घोष अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उन्हें यह सम्मान मौलिक अनुसंधान में उल्लेखनीय कार्य जारी रखने के लिए दिया गया है। शंकर घोष सिल्वर स्टेन एंड हर्ट फैमिली में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध बेगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में माइक्रोबायोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय रोवर्स ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है?
तो हाल ही में अरविंद सिंह और अर्जुन जाट भारतीय रोवर्स ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत के एकमात्र रोवर्स होंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत अन्य ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यदि स्क्रीनिंग कैंप के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो व्यक्ति को तुरंत होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना को रोका जा सके। प्रति 500 घरों में लगभग एक टीम को तैनात किया जाना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो हाल ही में महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कर्नाटक में महिला सैन्य पुलिस का पहला जत्था भारतीय सेना में शामिल हुआ है। बेंगलुरु में सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल के कमांडेंट ने 10 मई द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में 83 महिला सैनिकों के पहले जत्थे की परेड कराई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम सिंगल फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत और यूरोपियन निवेश बैंक यानी EIB ने वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत और यूरोपियन निवेश बैंक यानी कि EIB ने वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यूरोपियन निवेश बैंक EIB और भारत सरकार ने शुक्रवार को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। 200 मिलियन यूरो की पहली किस्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 22 जुलाई 2019 को हस्ताक्षर किए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीमा बिस्ला ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह कुश्ती खेल से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बन गई हैं, जिसने वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर के 50 किलो वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की है? तो हाल ही में पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के आसपास गिरा है? तो हाल ही में चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट मालदीव देश के आसपास गिरा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीन का यह रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है, इसका वजन करीब 21 टन है। अच्छी बात ये रही है कि रॉकेट के अंशों से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। भारत समय अनुसार यह घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई है। आइए चलते हैं कल के क्विज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में सबसे पुराना मानव दफन स्थल किस देश में खोजा गया है? तो हाल ही में सबसे पुराना मानव दफन स्थल केन्या में खोजा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट के क्विज की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं आज के पहले क्विज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्विज है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आज का नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में किस देश ने विदेश निवेश की जांच के लिए एक कानून पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए है फिनलैंड, बी है डेनमार्क, सी है स्वीडन और डी है स्विट्जरलैंड। आपको हमको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।